हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। अभी हम इसमें लेकर आ रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी 2018 के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ फाइल से जाकर रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये सेट दूसरा सेट है। दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन है, डैश एक बागानी फसल है। ऑप्शन दिए गए थे चावल, चाय, गेहूं या मूंगफली। तो इसका सही आंसर है चाय एक बागानी फसल है। अगला क्वेश्चन है, ये पुंकेसर के भाग हैं। ऑप्शन दिए गए थे परागकोश और वर्तिका, परागकोश और अंडाशय, ऑप्शन सी परागकोश और पुतंतु। तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी परागकोश और पुतंतु, ये पुंकेसर के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भंजन, भंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश ने सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार की श्रेणी में 60वां ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा एलेसिया कैरा ने, एलेसिया कैरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? ये एक साइंस का क्वेश्चन है। किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 3 आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंथेनॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंथेनॉइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या संयोजी ऊतक। तो इसका सही आंसर है तंत्रिका ऊतक, यह एक पशु ऊतक नहीं है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ट्रिपल तलाक किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं तलाक से, शिक्षा से, विवाह से या दहेज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिपल तलाक तलाक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। ऑप्शन दिए गए हैं पार्श्व लेटरल विभज्योतक और कैलरी विभज्योतक, मध्य स्थित इंटर कैलरी विभज्योतक और शीर्षस्थ या एपिकल विभज्योतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्व या लेटरल विभज्योतक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पहली रोबोट की प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? पहली रोबोट की प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी, दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन दिए गए हैं मज्जा, मस्तिष्क, पोन्स और अनुमस्तिष्क। तो इसका सही आंसर है मज्जा खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसके बाद है, CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इसके बाद है, डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कंचनजंगा भारत में कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी पर है, सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ये गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है,
डैश का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और 1648 के अंत में पूरा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू किया गया था और 1648 में इसको पूर्ण कर दिया गया था। इसके बाद है 2001 से 2014 तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये सभी को पता है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री हैं जो अभी नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को डैश ने लागू किया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक हैं R.K. नारायण। इसके लेखक कौन है? R.K. नारायण। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा लाल। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। किस देश द्वारा 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी? तो ये की गई थी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी ऑस्ट्रेलिया देश द्वारा। मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है डिंबवाही नलिका में होती है, डिंबवाही नलिका में। इसके बाद है भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है गुजरात। इसके बाद आ जाते हैं मैक्सिको में आयोजित 2018 ISSF विश्व कप में शाहजहां रिजवी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। वे किस भारतीय राज्य से हैं? तो ये कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 में रिलीज हुई पद्मावत मूवी के निर्देशक कौन है? पद्मावत फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय लीला भंसाली। इसके बाद है आयरिश राजनयिक तथा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के पूर्व महानिदेशक डैश हैं जिन्हें वैश्वीकरण का जनक भी कहा जाता है। वैश्वीकरण का जनक किसे कहा जाता है? पीटर सदरलैंड। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कोस्तेलानो भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेनिश। इसके बाद है बल बटे त्वरण इज इक्वल टू क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस 2018 के दूसरे सेट में आए हुए थे ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के दूसरे पेपर में आए हुए थे। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और भी डेली जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ लेकर आते हैं इसमें हम, और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इन सभी की PDF फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो जुड़ जाइए, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।